ये सीजीआई साहब पर जूता नहीं पड़ा, ये उस व्यवस्था पर जूता पड़ा कि हम के नाम विश्व गुरु हैं, वो उसके मुंह पर जूता पड़ा है। ये संवैधानिक को जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की बात करते हैं, जो संविधान को चूमने की बात करते हैं, वो उस व्यवस्था पर पड़ा है। वो बीजेपी आरएसएस की खाल में बैठे हुए जो अन्याय और अत्याचारी लोग हैं, इन पर जो जूता फेंका गया तो वो इसलिए फेंका गया कि इनके अंदर एक संवैधानिक चरित्र रहा है, न्यायिक चरित्र रहा है, और संवैधानिक आधार पर इन्होंने अपनी बात करने का प्रयास किया। तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने जो जातिगत मानसिकता के पर आधारित थे, जिनको अंग्रेजों ने भी कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र है ही नहीं, इनके अंदर संवैधानिक चरित्र हो ही नहीं सकता, और ऐसे अन्यायिक चरित्र के लोगों के माध्यम से ही जो वर्णवादी व्यवस्था है, जो मनमानी करने के आदी रहे हों, वो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रहे हों, इनके कारण ही देश बार बार गुलाम हुआ, खंड खंड विखंड हुआ। तो ऐसे जो अमानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपसी भाईचारे के दुश्मन हैं, जो इसकी एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों पर तो संविधान द्रोह लगना चाहिए। नहीं, माफ नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने ये छोड़ा कि देश में संवैधानिक व्यवस्था है या नहीं है, देश की जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, देश के जो संप्रभु है, इस आधार पर कैसा एक्शन लेंगे कि देश में बार बार जो संवैधानिक संप्रभु सजा नहीं दी उन्होंने अपनी कलम से, जो बाबा साहब ने उनको अधिकार दे रखा है, सबसे बड़े पंच हैं देश में आज, वो पीड़ित हैं, वो कैसे करेंगे? सजा देने का काम अगर कोई देंगे तो वो अपनी कलम से थोड़ी देंगे, दूसरा सीजीआई या दूसरा जस्टिस आएगा। देश का जो संवैधानिक वो है, जो सत्य प्रथम सिद्धांत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका है, तो पावर नहीं मिल रही है सीजीआई साहब को। यहाँ पर है पावर, परंतु यहाँ संविधान और जो संवैधानिक शक्तियां हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय वो क्या सोचते हैं? वो क्या इनके नीचे दब जाएंगे? या माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, या विधायिका जो संसद के प्रमुख हैं, उनको देखना चाहिए वो किसका समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों पर जो आज बार बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय पर, रामनाथ कोविंद जी हों, उन पे ऊपर जो वो किया गया, या जो अपने राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उनको के नाम है देश के जो ट्रस्ट से उद्घाटन नहीं कराया गया, और तरुण विजय जी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो उत्तराखंड में गए तो उनका सिर फोड़ दिया गया। बूटा सिंह जी है, उन्हें किसी मंदिर पे जा रहे थे, उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं क्या संदेश देती हैं? क्या भारत विश्व गुरु है? ये जो खंडित मानसिकता के आधार पर, जो मानसिक विक्षिप्त प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा देश का महान गौरव बढ़ता है? ऐसा जहां समझा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो हो सकता था, इस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, संविधान का कंटेम्प्ट होगा कि देश में ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विधि का प्रवक्ता, वक्ता और अधिवक्ता होते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था का अधिवक्ता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा असंवैधानिक अन्यायिक चरित्र को धारण करके हिंसा करना, हिंसा का प्रयास करना, इससे बड़ा संविधान द्रोह या आतंकवाद क्या होगा? एक आतंकवाद है जो भारत में वो सदियों से होता आया है, जो जन्म जाति और धर्म के नाम पर जो वर्गीय विभाजन करके जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी ना, उस को मानने वाले लोग थे, जो मुफ्तखोर थे, अय्यार थे, मक्कार थे, जिन्होंने कभी भी पुरुषार्थ के जमी पर, सत्य और सत्यार्थ के नाम पर कभी कोई अपना पुरुषार्थ दिखाने का प्रयास नहीं किया। आज वो लोग अपने आप में इतने डरे हुए हैं कि जो जिंदा ही नहीं थे, जिन्हें मारने की जरूरत ही नहीं थी, जो नजरों को देखते हुए या उनको रास्ते में देखते हुए हट जाते थे, ऐसे लोग आज संविधान के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास के अधिकारों की मांग करने लगे हैं, अपने सत्यार्थ के पथ पर, अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों पर जाने लगे हैं। तो वो दलन और दमन को स्वीकार नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग जो हतोत्साहित हो गए हैं, और वो हतोत्साहित होकर पीड़ा में आज वो अमानवीय चरित्र या उनके अंदर जो न्यायिक चरित्र नहीं था, उस अन्यायिक चरित्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो आज दिखाई दे रही है कि आईपीएस का ने आत्मग्लानि में आके आत्महत्या की, जो एक यहाँ उत्तर प्रदेश में एक वाल्मीकि समाज के उस पर एक मॉब लिंचिंग के द्वारा उसकी निर्मम हत्या की गई, वो ऐसे कमजोर लोग थे जिनके अंदर पुरुषार्थ ही नहीं था, मर्दानगी थी ही नहीं, जो उन्होंने एक रात को घेर के एक युवक को उसकी निर्मम हत्या कर दी। सीजीआई साहब वहां ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठने वाले जो संवैधानिक पदाधिकारी है, जिसके मतलब सुनिश्चित व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, विधि व्यवस्था को चलाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की व्यवस्था है, तो ऐसे लोग का ये कहना कि संविधान सर्वोच्च नहीं है और बुलडोजर नीति का समर्थन करते हुए जूता फेंकने की बात करना, फिर अपने आप को धर्म की आड़ में, और धर्म भी किस चीज को बात कर रहे हैं? सनातन, जिनको सनातन का नहीं पता,
जबकि सनातन का मतलब है जो संतों के तन से निकला, जो सत्य है वही सनातन है, जो समता समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है वही सनातन है। और जिनके आधार पर, जिनके चरित्र पर या कंठस्थ या जो चरितार्थ या सत्यार्थ के उसमें कहीं भी उनके कृतित्व व्यक्तित्व में सनातन जैसी प्रवृत्ति आती नहीं है। यदि सीजेआई दलित नहीं होते, कोई दूसरी बिरादरी का सीजेआई होता तो क्या बच जाता ये जो आरोपी जिसने जूता फेंका है? ये सीजेआई साहब ने एक प्रश्न छोड़ा है। देश की संवैधानिक व्यवस्था के जो संवैधानिक सिपहसालार हैं, संवैधानिक संप्रभु हैं, विधायिका है, संसद है, कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल है, इनको छोड़ा है कि इन्हें शो करना है। लेकिन वो तो इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि सीजेआई पर जूता क्यों फेंका गया है। वो तो कह रहे हैं कि ठीक किया है, इन्होंने सनातन का अपमान किया था। ऐसा ना, हमारा जो संविधान है, जब संविधान लागू हुआ तो उसमें संविधान का एक मूल अधिकार है कि आज के बाद जितनी भी प्रथाएं हैं या जो भी धर्म हैं वो सब संविधान सबसे ऊपर है। जो प्रथाएं हैं या जो वैसी कथाएं हैं या जो भी धर्म के आधार पर किसी का भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों का खंडन नहीं होगा, अवहेलना नहीं होगा, उल्लंघन नहीं होगा, अत्याचार, अनाचार नहीं होगा। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो सत्य सनातन की बात करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर जाने की बात करते हैं, तो यही लोग आज देख रहे हैं। देश के लोग, देशवासी जो संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वैज्ञानिक चरित्र के लोग हैं, वैज्ञानिक जीवन शैली जीने वाले लोग, आज वो सड़क पर हैं। सड़क पर आकर देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सीजेआई साहब ने रास्ता खोल दिया है कि दलित चाहे ऊंची सीट पर कितना ही पहुंच जाए, कितने बड़े ओहदे पर चला जाए, उसका सम्मान नहीं होगा, जूता पड़ेगा। ये रास्ता खोल दिया है सीजेआई साहब ने। लोग कह रहे हैं कि एक परिपाटी शुरू हो जाएगी, दलितों का शोषण बढ़ेगा इससे। उनको अपने कलम का ताकत दिखाना चाहिए था इस कुर्सी पर बैठकर। देखो, एक चीज होती है, ये रास्ता दो धाराएं हमेशा से होती हैं। एक होती है सत्य सत्यार्थ की और पुरुषार्थ की। जो सत्य और सत्यार्थ की और पुरुषार्थ की भाषा और परिभाषा के लोग हैं आज वो सड़कों पर हैं। और जो ऐसे जो मुफ्तखोर, जो परजीवी लोग हैं, जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, जो संवैधानिक चरित्र को, मानवीय व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं है, इनकी आज दुर्दशा हो रही है। ऐसे मुफ्तखोर लोग जो बिना योग्यता परीक्षा के जो हरामखोरी करते आए रहे हैं, हिस्साखोरी करते आए रहे हैं और लूट खसूट का जो तांडव आज तक मचता रहा है, उनको आज लगता है कि शिक्षा और योग्यता परीक्षा के आधार पर, संवैधानिक शक्ति के आधार पर वो उपेक्षित समाज जो जिसको आज तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मानवीय अधिकारों से बहिष्कृत किया गया है, जिसको कुछ भी दे दो, हौसलों का हथियार है, जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है, उसे हथियार दे दो तो वो चलाएगा तो तब जब उसके अंदर हौसला होगा, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीजेआई साहब को उनकी माँ का बदला दिया गया। इनकी माँ ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था, तो उसका बदला बेटे से ले लिया है। ये कमजोर मानसिकता के लोग हैं। तो सीजेआई साहब बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट का मतलब शांति का मार्ग है। और शांति का मार्ग, शांति के समक्ष जो शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं उसके समक्ष अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति किस तरह से अपने खाल से निकलकर अपने उस जो एक दिखाते आए हैं अब तक के जो मानवीय चरित्र के धारण में किस तरह से अन्यायिक व्यवस्था को थोपते आए हैं, वो आज अपने उससे निकलकर शेर की खाल से गीदड़ जैसी प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं। ये सीजेआई साहब ने दिखाया है और उन्होंने ये बता भी दिया है कोई कानूनी कार्रवाई ना करके कि मैं संवैधानिक पद पर हूं, मेरा व्यक्तित्व इतना विराट है, आइए मुझे जूता मारिए, नहीं, इतना विराट है कि देश के लोग जो देशवासी हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जो क्रांति करने वाले लोग हैं, क्रांति के पथ पर चलने वाले लोग हैं, वो आकर आज उसका संवैधानिक व्यवस्था का रक्षण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दलितों के हिस्से में क्या संवैधानिक सुरक्षा करना? दलित कभी संवैधानिक सुरक्षा कर ही नहीं सकता। तो सीजेआई साहब क्या कर रहे हैं? वो दलित नहीं है, बुद्धिस्ट तो है। वो जो दलित है वो अपने अधिकारों के लिए कभी मांग करता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कर सकता? वो कुछ नहीं कर सकता। उसका मतलब वो तो जिंदा है ही नहीं। अभी लोगों को आदी हो गए हैं, जो मुफ्तखोर हैं, जो कामचोर हैं, जो बेकार हैं, जो अय्यार हैं, मक्कार हैं, जो संविधान द्रोही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जिंदा आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। एक उधम सिंह था, जाकर जनरल डायर को वहीं लंदन में जाके असेंबली में ठोक दिया था। हरियाणा में डीजे रहे हैं ये पूर्ण कुमार जी, उनकी लाश 7 दिन से सड़ रही है। ये समाज सड़ रहा है या फिर लाश सड़ रही है? कहाँ खामी देखते हैं? ये संवैधानिक व्यवस्था और जो न्याय व्यवस्था है, जो विधि व्यवस्था है, वो सड़ रही है।
कि एक आईपीएस जो भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा का एक जो सर्वोच्च पदाधिकारी जो पहला बनता है, उसके साथ जब ऐसा हो सकता है, जो संगठित हत्याएं हो सकती हैं, संगठित है, ऑर्गेनाइज मर्डर है, तो ऐसी हो सकती हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा कि आज भी जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, जहां लिखा गया कि एवरी कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड बट अरेस्टिंग आफ्टर देन इन्वेस्टिगेशन, वहां किस तरह से पुलिस प्रशासन के अधिकारी ऑर्गेनाइज किलर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज एक तरीके से कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं, और वहां कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके, मिसयूज ऑफ लॉ करके किस तरह से अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी आई है, सब पूरी फैमिली में बहुत सारे अधिकारी रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। देश में 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, तो क्या एक आम आदमी को न्याय मिलेगा हमारे देश में? न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा था ना, तो वो तो संघर्ष कर रहे हैं, तो समाज उनके साथ आ रहा ना। अब से पहले कहाँ थे? जब सब समाज ने को जब पुकारा तो सर्व समाज उनके साथ है। जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC के जो जितने भी वो लोग हैं, या जो संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, आज सब साथ आ रहे हैं। तो ये जागृति आज दिन दिन पे बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। जहां बीजेपी और कांग्रेस हैं, इन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को खंडित करने के लिए, इसको तबाह और बर्बाद करने के लिए संसद को चलने ही नहीं दिया गया। नहीं तो संसद में बैठ के बात करो, बाहर संसद से बाहर जाकर उन पर चर्चा करो, संवैधानिक मुद्दों पर बात करो। परंतु एक संविधान की व्यवस्था को खत्म करने की बात करता, तो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद में बैठकर चर्चा ही नहीं करना चाहता। और एक जो संसद में बैठकर अपनी बात को करना चाहती है, बहन कुमारी मायावती, उसको बोलने के लिए वक्त ही नहीं दिया जाता, उसे मजबूरी में संसद से, राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जैसे बीज बोओगे ऐसे ही तो फल मिलेंगे। परंतु आज देश में क्रांति पैदा हो रही है। नौजवान और हर समाज में वैज्ञानिक जीवन शैली को जीने वाले, समता, समानता और स्वतंत्रता पर चलने वाले लोग आ रहे हैं। आज वो लोग जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी स्कूलों में तालीम दे रहे हैं, आज उन्हें ये एहसास हो गया है कि शिक्षा को इन्होंने बंधुआ बनाकर पूंजीपतियों की जेब में भर के उनको, अपने बच्चों को बिना शिक्षा और योग्यता परीक्षा के उनको पद दिए जा रहे हैं, संवैधानिक पद दिए जा रहे हैं, और जो पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं, जो परिवार हैं, उनके बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। इस लूट का एहसास हो गया है, वो सड़कों पर है।